मेरा दामन। नमस्कार, आदाब। आपसे मुखातिब हूँ मैं फराज। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं पुरानी यादों से। रास्ते मेरी बाहें। आज जिक्र अब्बास साहब का, यानी संजय खान साहब। हम उन्हें बखूबी जानते हैं, चाहे फिल्म दोस्ती में छोटा सा रोल हो, हकीकत हो, एक फूल दो माली, इंतकाम, या फिर सीरियल हो जो बहुत बाद में आया टीपू सुल्तान। और फिल्में तो कई हैं। संजय खान साहब बेंगलोर से ताल्लुक़ रखते हैं। 5 भाई, जिनमें फिरोज़ खान साहब भी शामिल हैं, 2 बहनें। संजय खान साहब की जो तालीम हुई, स्कूल और कॉलेज की एजुकेशन तो खैर है ही, उनके घर में भी बड़ा अच्छा माहौल हुआ करता था। उनके पेरेंट्स ने बड़ी अच्छी अपब्रिंगिंग उनको दी, इंसानियत सिखाई। और उनके वालिद तो ये कहते थे, खाने के वक्त 2 रोटी खाते हो तो 1 रोटी खाकर उठ जाओ, कुछ भूख लेकर उठो ताकि सेहत अच्छी रहे। और उनके वालिद ने यह भी कहा कि कभी किसी को इंतज़ार मत कराओ, किसी को जो वक्त दो तो उसी तय वक्त पर पहुंच जाओ। अगर तुम वक्त देकर उस टाइम पर नहीं पहुंचोगे तो ये सामने वाले की इंसल्ट है। और किसी का इंतज़ार भी ज़्यादा मत करो। कोई वक्त देकर वक्त पर ना आए तो 15-20 मिनट तो उसका इंतज़ार करो, उसके बाद वहां से चले जाओ, नहीं तो तुम उसकी नज़रों में अपनी अहमियत को कम कर लोगे। अंग्रेजों के खिलाफ जंग को उसके आखिरी अंजाम तक पहुंचाने में हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। दुश्मन हमले के लिए तैयार है। बॉम्बे वो इत्तेफाक से पहुंचे और आवारा फिल्म उन्होंने देखी और उसके बाद ये तय किया कि उनको फिल्म लाइन में ही जाना है। और फिर किस्मत उनको बॉम्बे ले आई, जहां उनकी बहन रहती थी। और इस तरह से शुरू हुआ सफर संजय खान साहब की फिल्मी दुनिया का। मैं तो डर गया था। ये तो अच्छी खबर निकली। अच्छा, मैं चलता हूँ। सुनिए, घर नहीं चलेंगे? आज नहीं, फिर कभी। क्यों? इस तरह मेरा तुम्हारे साथ अचानक जाना बुरा लगता है। बुरा उनको लगेगा जिनके दिल में चोर हो। हमारे दिल तो बिल्कुल साफ है। क्यों? हाँ, बिल्कुल साफ है। तो चलिए। चलो। दोस्तों, संजय खान साहब का असली नाम अब्बास खान है, लेकिन सत्यन बोस ने दिया उन्हें नया नाम संजय खान, क्योंकि उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में ऑलरेडी 3 अब्बास थे। तो इस तरह से अब्बास खान बन गए संजय खान। हेलो इंस्पेक्टर। माँ जी, मुझे रंजीत के मरने का बड़ा दुख हुआ। रानी, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आप लोगों ने मुझे खबर तक नहीं दी। आज सुबह अखबार पढ़ा तो पता चला। ये सब हुआ कैसे माँ जी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक्सक्यूज मी मिस्टर सुरेश, मरने वाले को आप अच्छी तरह जानते थे? बहुत अच्छी तरह से। इस घर के लोगों से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। तकरीबन रोज आता हूं। इत्तेफाक की बात है कि कल रात ही नहीं आया। इंस्पेक्टर। यस प्लीज। खूनी का कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं, लेकिन एक बात का पता जरूर चल गया। किस बात का? कि ये काम किसी ऐसे आदमी का है जो इस घर के बारे में सब कुछ जानता है। ये आदमी कौन हो सकता है? आप भी हो सकते हैं। संजय खान राज कपूर साहब के बेहद करीब रहे और यही वजह है कि संजय खान साहब की कई फिल्मों में राज कपूर साहब नजर आते हैं। बंदा बहुत मजबूर है। संजय खान की लव स्टोरी भी बड़ी कमाल की रही। जरीन जी से उनकी शादी हुई, वो देखा करते थे, उनके पास में ही रहते थे बॉम्बे में। और काफ़ी लड़के जरीन जी को देखा करते थे, खुद संजय खान साहब के भाई भी। लेकिन संजय खान उन्हें चाहते तो थे, लेकिन कभी इजहार नहीं करते थे, ना कुछ ऐसा करते थे कि गलत मैसेज जाए। और बाद में जरीन जी ने यही बताया कि मैंने आपको इसीलिए पसंद किया कि आपने वो सब हरकतें नहीं की जो दूसरे लड़के किया करते थे। तो फिर उसके बाद तो खैर उनकी शादी हुई। मैंने पूछा चांद से। संजय खान साहब की जिंदगी में ये भी रहा कि जब वो अपने करियर के उरूज पर थे, बहुत सारी फिल्म्स उनके पास थीं, इतने मसरूफ वो हो गए थे कि उनके पास उनकी फैमिली के लिए वक्त नहीं था।
तो संजय साहब ने अपनी फैमिली को चुना और फिल्म्स करना बहुत कम कर दिया। ये कौन सी मोड़ आ गई है जहां भूलने पर भी तुम्हें याद कर रहा हूं। कितनी दूर जाकर भी कितनी पास आ गई हो, तुम्हें क्या मालूम। मेरे ख्वाबों के झरोकों को सजाने वाली तेरे ख्वाबों में कहीं मेरा गुजर है कि नहीं। रिहर्सल तो बहुत धांसू हो गई, अब भगवान करे सीमा के सामने भी ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए। फिक्र मत करो, जान लड़ा दूंगा। मुझे बदला लेना है। प्यार के जाल में ऐसा फंसा दूंगा कि वो तड़पती रह जाए और मैं तमाशा देखता रहूंगा। संजय खान ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि किस तरह से उनकी जिंदगी एक मौजिज़ा है। द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान की शूटिंग के दौरान किस तरह से वो घायल हुए थे और हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि उन्हें लोगों की दुआओं से दूसरी ज़िंदगी मिली। अमेरिका में इलाज के दौरान वो तकरीबन अपनी हिम्मत को हार चुके थे, लेकिन तभी उन्होंने देखा एक शख्स को जिसके ना तो हाथ हैं और ना पैर। संजय खान साहब ये समझ गए कि ये खुदा का इशारा है कि दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो तुमसे भी ज़्यादा मजबूर हैं। बस वहीं से संजय खान साहब को हिम्मत मिली, हौसला मिला और उन्होंने एक बार फिर से ये फैसला किया कि वो चाहे कुछ भी हो हिम्मत नहीं हारेंगे, और यही हुआ भी। वो गंभीर बीमारी से ठीक हो गए। अगर ये जंग होगी तो ये जंग हमारी जिंदगी की आखिरी जंग होगी। नमस्कार, आदाब, बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आप सभी का इस चैनल पर अ जर्नी विद फराज फैयाज। इस सफ़र में आपका हम सफ़र हूँ मैं फराज। आपको लेके जाऊँगा फिल्मों के सफ़र पर, कला और संस्कृति की दुनिया में, जहाँ हैं दिलकश नग़मे, संगीत, गायकी और बेहतरीन अदाकारी। यकीन जानिए ये सफ़र बेहद हसीन रहेगा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, और कारवां बनता गया, और कारवां बनता गया।